एनडीए की इंग्लिश का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है स्पॉटिंग एरर। बहुतों को इसमें कंफ्यूजन आती है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आज से आपके बहुत सारे डाउट्स तो क्लियर होने वाले हैं। इससे कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 40 मार्क्स। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो कम से कम 32 से 40 मार्क्स के बीच में आराम से सही करके आओगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया ना, वहाँ पर मैंने एक PDF भेजी है जो है एरर्स की। वहाँ पर नाम एरर से ही सर्च करना, आपको आराम से मिल जाएगी वो PDF आप एक बार ट्राई करना, क्योंकि वही रूल्स मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको। आप लोगों को पहले खुद करो ट्राई, देखो उसमें आपके कितने सही होते हैं, तो आपको आपका लेवल पता लग जाएगा। वो एक्चुअली में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, तो आपको पता लग जाएगा आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। उसके बाद हम लोग कुछ देखेंगे, फिर हम लोग वो क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो देख लिया होगा, आराम से वीडियो पॉज करके देख लिया ना। तो चलो छोड़ो यार, एरर्स क्या देखना, उससे पहले हम लोग एक गेम खेलते हैं। कौन सा गेम खेलोगे बताओ? ब्रिज खेले क्या, या पोलो खेलते हैं, या फिर बताओ कौन सा है, और कौन सा होता है, और या फिर चलो ब्रिज ही खेलते हैं। लेकिन आप बोलोगे यार ब्रिज खेलने से पहले ब्रिज होता क्या है? बहुतों को तो यही नहीं पता होगा, नहीं पता ना। तो ब्रिज होता क्या है, ब्रिज खेलते कैसे, या फिर मैं बोलता हूँ ब्रिज ताश होता है। ठीक है, ताश की तरह ही होता है, चलो ताश ही मान लो उसको। अब ये बताओ उसे खेलते कैसे, बहुतों को नहीं पता होगा। चलो मैं बताता हूँ, जिसके पास 3 इक्के आगे ना भाई वो जीतता। पूरे रूल्स तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन 3 इक्के सबसे बड़े बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा आप पे 3 इक्के तो आएंगे नहीं। कभी किसी पे आ जाएगा 1 इक्का, फिर 2 और 3 आ जाएगा कार्ड। कभी किसी पे तीनों के तीनों 2 के आ जाएंगे, कभी किसी पे 8, 9, 10 आ जाएगा, या फिर कभी किसी पे जोकर, किंग और क्वीन आ जाएगी। तो हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे भाई जीतेगा कौन? पहले आपको पूरे रूल्स पता होने चाहिए ना भाई, कि इक्का 3 इक्के आए तब क्या होता है, सबसे बड़ा क्या होता है 3 इक्का होता है, उसके बाद क्या होता है, फिर जैसे मैंने बोल दिया सपोज करते हैं किंग, क्वीन और जैक होता है, फिर उसके बाद 8, 9, 10 होते हैं। मुझे भी एग्जैक्टली रूल तो पता नहीं है, लेकिन बता ऐसे करके होते हैं, मान लेते हैं। तो आपको जब तक सारे रूल नहीं पता तब तक खेल पाओगे नहीं, खेल पाओगे ना, ऑब्वियस सी बात है। सेम है आपका स्पॉटिंग एरर के साथ। अगर मैं एक रूल बता दूं, सारे स्पॉटिंग एरर कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। 2 रूल बताऊं तब भी नहीं कर पाओगे, 10 बता दूं तब भी नहीं कर पाओगे, 20 बता दूं तब भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर जब आपको 50-60 रूल जब आ जाएंगे, 50-60 रूल जब आने शुरू हो जाएंगे, जैसे अगर आपको ताश में आधे से ज्यादा रूल पता लग गए, तो उसके बाद आप खेल सकते हो, क्योंकि पॉसिबिलिटी 50% है कि आप पे वही चीज आएंगी। यही चीज इसमें भी होता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ रूल्स पढ़ लेंगे। मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। ऑलमोस्ट ना ये हर बार रिपीट हो ही जाता है स्पॉटिंग एरर। इनमें से जो मैं आज पढ़ाऊंगा ना, उसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। आप बोलोगे फिर बाकी के? अरे आराम से करेंगे ना, बाकी के दूसरे दिन करेंगे यार, क्योंकि एक दिन में तो सब तो पढ़ा नहीं सकता। इसीलिए अब देखो हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन क्या है, अगर फर्स्ट सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में है, तब सेकेंड सेंटेंस जो होगा ना आपका वो सिंपल पास्ट में होगा। पहला रूल यही है, सिंपल। अगर पास्ट परफेक्ट में है पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट में होगा ही होगा। या इसका उल्टा भी, अगर पहला सेंटेंस सिंपल पास्ट में तो दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा, या फिर अगर दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में, पहला सेंटेंस सिंपल पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता है। अभी बताऊंगा मैं कैसे करके इसका एग्जाम्पल हम लोग सब देखेंगे। क्या ये प्रेजेंट के साथ यूज होता है या फ्यूचर के साथ यूज होता है? नहीं होता। यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो क्या यहां पर सिंपल प्रेजेंट होगा? नहीं होगा। सेम फ्यूचर के साथ नहीं होगा। पहला रूल ये, जो पहला ही एग्जाम्पल है ना, वो ही मैंने ये वाले रूल पे बेस दे रखा है। आप देख सकते हो, PDF को खोलो आराम से दिख जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अगर कभी ये विशफुल आ जाता है, इसका मैंने क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। देखो नॉर्मल सा, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड हैव डन दिस, है ना। जैसे आपके मोहल्ले में रोड नहीं बनी, ठीक है। या फिर या करते हैं एनडीए का एग्जाम। एनडीए का एग्जाम क्या बोलते हो आप? भाई बहुत टफ है। अगर मैं यूपीएससी का चेयरमैन होता तो मैंने इंग्लिश ही को हटा देना था। तो इफ आई वर द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी देन आई वुड हैव
आई वुड हैव रिमूव्ड इंग्लिश। ठीक है, यहां पर भी सेम होता है। इफ आई आ गया यहां पर, इफ आई वर, उसके बाद बोला यूपीएससी का चेयरमैन होता, देन आई वुड, कुड कभी नहीं आता, कुड कभी नहीं आता, आई वुड हैव रिमूव्ड इंग्लिश। समझ में आ गया ये वाला रूल? समझ में आ गया होगा। इसका कोई सेंटेंस कराने की जरूरत नहीं है, देखना प्रीवियस ईयर में ये भी मिल जाएगा। मैं आपको सारे सेंटेंस नहीं कराऊंगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कराऊंगा। देखो सेशन थोड़ा लंबा होगा, क्यों होगा? क्योंकि स्पॉटिंग एरर अच्छे से समझाना पड़ेगा, तभी तो सब में यूज कर पाओगे। इसीलिए यार देखो आराम से पढ़ो इसको, और आराम से इन रूल्स को पढ़ो, क्योंकि रूल्स पढ़ोगे तभी आपको आ पाएगा, रूल्स पढ़ोगे तभी खेल पाओगे, गेम तो तभी खेल पाओगे ना यार। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कभी भी ना हम लोग वैसे जनरली अगर बात करें तो देखो आई और वी के साथ क्या लगाते हैं? शेल लगाते हैं, बाकी सबके साथ हम विल लगा लेते हैं। यही होता है, आई और वी के साथ हम लोग शेल लगा लेते हैं, जैसे आई शैल गो देयर, आई शैल, वी शैल गो देयर, ऐसे करके हम लोग लगाते हैं। जैसे बाजार जाना है तो वी शैल गो टू द मार्केट, ये बोल देते हैं हम लोग। लेकिन कभी कभी यहां पर क्या आता है? विल भी आता है। अगर शेल नहीं लगा, शेल गलत नहीं होता, शेल बिल्कुल गलत नहीं होता है, ध्यान से सुनना, शेल भी लगता है, लेकिन कभी विल लग गया तो विल मतलब होता है विल पावर। विल मतलब विल पावर, मतलब अगर मैंने बोल दिया ना आई विल गो टू मार्केट, और या दूसरी चीज बोली आई शैल गो टू मार्केट, आई शैल में मैं जा भी सकता हूं, नहीं भी जा सकता हूं, लेकिन आई विल का भाई विल पावर। जैसे इस बार आप बोलोगे आई विल क्रैक एनडीए, भाई मैं क्रैक करके ही रहूंगा एनडीए को, तो ये आपकी क्या दिखाता है? विल पावर दिखाता है। या जैसे आप अपने आज मम्मी को बोलोगे मम्मी देखना इस बार आई विल क्रैक एनडीए, तो ये आपकी विल पावर दिखाता है। ठीक है, क्या दिखाता है? या प्रॉमिस करते हो आप किसी को तब भी आप विल लगाते हो। यहां पर डिटर्मिनेशन है, डीईटी मतलब डिटर्मिनेशन, विल पावर, या फिर कंफर्मेशन किसी चीज का। जैसा आपका सामान कोई पहुंच गया कहीं से, जैसे देखो आपके गांव से आया कुछ सामान, तो आपने बोला कि ये पहुंच गया सामान, तो इट विल। ठीक है, जैसा आप बोल रहे कि ये पैकेज, कोई पैकेट था वो पहुंच जाएगा मेरे पास, तो दैट विल, द पैकेट विल कम टू मी। ठीक है, कम टू मी तो नहीं होगा, द पैकेट विल बी, क्या करोगे? जो डिस्पैच जो भी होगा। ठीक है, ये समझ गए ना आप विल का मतलब? बस यहां पर द पैकेट विल रीच टू मी, जो भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जीरेड। एक आता है जी, इसको जीरेड बोल दो, जीरांड बोल दो, जो भी होता है। ठीक है ना, हमको कुछ नहीं लेना यार, हमको सिंपल चाहिए रूल। क्या चाहिए? रूल। रूल सही लगा तो सही, सब सही होगा। प्रोनाउंसिएशन सबकी अलग होती है, तो यहाँ पे जीरेंड बोल देते हैं। जीरेंड पता है क्या होता है? एक्चुअली में जीरेंड भी एक वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है। जैसे देखो आप लोग क्या कर रहे हो? छींक रहे हो। क्या कर रहे हो? छींक रहे हो, स्नीजिंग। वहां पर आप कुछ काम कर रहे हो? क्या काम कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, वो तो खुद ही हो जा रहा। क्या हो रहा? खुद ही हो जा रहा। जैसे मैंने क्या किया, मैंने कांच की ग्लास थी मेरे पे, मैंने नीचे फेंका और वो खुद ही टूट गया। मैंने तो कुछ नहीं किया ना उस पर, मैंने कुछ नहीं किया। अब लेकिन पत्थर है, पत्थर पे मैं हथौड़ा मार रहा हूं, यहां पर मैं काम कर रहा हूं, लेकिन कांच का गिलास मैंने छोड़ा, नीचे फूट गया, तो यहां पर मैंने कुछ काम नहीं किया, लेकिन एक्शन फिर भी हुआ। तो यही चीज होती है आपकी जीरेंड। क्या होती है? जैसे यहां पर टीचिंग वॉज इंटरेस्टिंग फॉर मी, टीचिंग मेरे लिए इंटरेस्टिंग थी। टीचिंग में कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर क्या है? ये वर्ब है। टीचिंग वर्ब है, लेकिन टीचिंग यहां पर कोई काम नहीं हो रहा है। टीचिंग वॉज इंटरेस्टिंग फॉर मी, अभी कुछ फिलहाल के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है। यहां पर क्या आ गया? वर्ब क्या आ गया? इंटरेस्टिंग आ गया, लेकिन ये भी इंटरेस्ट, ये भी क्या है? वर्ब है। तो हम लोग इसको एज अ वर्ब ना लेके इसको एज अ नाउन लेते हैं। क्या लेते हैं? एज अ नाउन। अब जो जीरेंड होता है ना, ये क्या होता है? वर्ब पे हमेशा सिर्फ आईएनजी फॉर्म में लगेगा, सिर्फ आईएनजी फॉर्म। जैसे टीचिंग, स्नीजिंग, ये सब चीज, ब्रेकिंग, ऐसे करके ही लगेगा, ब्रेक नहीं होगा कोई जीरेंड। अभी सबके एग्जांपल देखेंगे हम। जैसे यहां पर क्या नहीं होता? कोई काम नहीं होता, वर्क नहीं होता। अब जो जीरेंड होता है ना, इसको एज अ सब्जेक्ट भी हम लोग यूज कर सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, दोनों में यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्यू और लिटिल। फ्यू और लिटिल में वही डिफरेंस होता है जो मैनी एंड मच में होता है। क्या होता है डिफरेंस? फ्यू, मैनी मतलब मैनी क्या करते हो आप? मैनी आप काउंट कर सकते हो, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, काउंट कर सकते हो ना, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, या हाउ मच राइस डू यू हैव,
काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। मच में आप काउंट नहीं कर सकते, मैनी में आप काउंट कर सकते हो। इसका मतलब ये क्या है? काउंटेबल है। मच क्या है? अनकाउंटेबल है। सेम यही चीज क्या होती है? फ्यू एंड लिटिल में भी होती है। फ्यू होता है काउंटेबल, ये लिटिल होता है अनकाउंटेबल। आई हैव लिटिल राइस, ठीक है ना। लिटिल मतलब जिसको काउंटेबल नहीं कर सकते। अब तीन चीजें होती है। एक होता है, देखो आपकी क्लास में ना तीन दोस्त मिले। एक ने बोला यार मेरी क्लास में ना थोड़ी ही लड़कियां। दूसरे ने बोला मेरी क्लास में मेरी क्लास में है थोड़ा बहुत लड़कियां हैं। तीसरे ने बोला मेरी क्लास में तो पहले वाले से भी ज्यादा थोड़ी लड़कियां। पहले वाले ने बोला मेरी क्लास में थोड़ी लड़कियां, दूसरे ने बोला मेरी क्लास में तो थोड़ा बहुत है, तीसरे ने बोला मेरे उसमें तो पहले वाली से भी ज्यादा थोड़ी है। तो कैसे करके बोलेंगे वो तीनों के तीनों? पहला वाला जो बोलेगा ना वो बोलेगा आई हैड फ्यू गर्ल्स इन माई क्लास, मतलब थोड़ा है मतलब थोड़ा है, तो यहां पर सिर्फ फ्यू लगेगा। और दूसरा वाला बोल रहा है थोड़ा बहुत है मेरे उसमें, पहले वाले से थोड़ा ज्यादा है, तो ही हैड अ फ्यू गर्ल्स इन हिज क्लास, उसके उसमें क्या है? थोड़ा है, ठीक है, थोड़ा है मतलब। तो ये क्या लगाएगा? अ फ्यू लगाएगा। अ फ्यू का मतलब कुछ तो है भाई, इसमें क्या है? थोड़ा है, लेकिन इसमें थोड़ा से ज्यादा है। द फ्यू मतलब थोड़े से भी और थोड़ा, मतलब पहले वाली से भी ज्यादा थोड़ा। तो क्या हो जाएगा? द फ्यू गर्ल्स इन माई क्लास आर एक्सक्विस्टिंग प्रीटी। इसका मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा सुंदरी होती है ना, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, उसको बोलते हैं ये। वो क्या आप भी बढ़ाओ। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गए होंगे। अब देखो हम थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा और रूल्स देखेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखो मैं आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ इस पीडीएफ में कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है। पहले आप लोगों ने देख लिए होंगे, मैंने बोला भी है। अब देखो इन 20 क्वेश्चन से ना मैंने बहुत सिंपल वाले नहीं डाल रखे हैं, जैसे नीदर के साथ नॉर आएगा, ये सब चीज़ नहीं डाल रखा मैंने डाल रखे जिससे आपको कुछ और एक्स्ट्रा सीखने को मिले। जैसे यहाँ पर से देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है इसमें क्या लिखा हुआ? व्हेन ही वॉज अराइविंग द पार्टी वॉज इन फुल स्विंग। क्या आप लोगों ने क्या एरर मार्क किया? अब देखो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में जिसका जितना स्कोर आ रहा है ना, पहले एक बार इस पूरी पीडीएफ को करो, खुद करो, उसके बाद ना इस वीडियो को देखना और फिर जाके इस पीडीएफ में चेक करना तुम्हारे कितने सही हो रहे हैं। एक भी सही नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं भाई, सीखने के लिए ही है। गलतियां करोगे तभी, जब अटेम्प्ट दोगे तभी तो गलतियां करोगे ना। जिसने अटेम्प्ट ही नहीं दिया वो क्या गलतियां करेगा? इसीलिए करो, अटेम्प्ट तो दो कम से कम। तो यहां पर देखो जो मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया आज क्या है कि अगर एक प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में होगा तो दूसरा सिंपल पास्ट में होगा, और इसका उल्टा भी। क्या था? व्हेन ही वॉज अराइविंग द पार्टी वॉज इन फुल स्विंग। वॉज आ गया, वॉज मतलब ये क्या है मेरा? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट है, इसका मतलब आगे वाला क्या होना चाहिए? आगे वाला क्या होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट होने के लिए इसे क्या होना पड़ेगा? व्हेन ही वॉज अराइविंग। व्हेन ही वॉज अराइविंग क्या होता है? नहीं, क्या होना चाहिए? व्हेन ही, ये इसमें एरर है, क्या होना चाहिए था? व्हेन ही अराइव्ड। व्हेन ही अराइव्ड। वॉज इसकी जगह पे क्या होना था? थोड़ा सा सही से बता देता हूं इसको। यहां पर से जो हमारा ये वाला है वॉज अराइविंग की जगह पे क्या होना चाहिए था? अराइव्ड। व्हेन ही अराइव्ड द पार्टी वॉज इन फुल स्विंग। सेकेंड वाला क्या था आपका? यहां पर था सिंपल पास्ट, ये क्या होना चाहिए था? पास्ट परफेक्ट। इतनी बार आता है ना ये वाला एरर, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है यहां पर? आई कांट हेल्प टू स्नूज, आई गॉट ड्रेंच्ड। ड्रेंच्ड मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा भीग जाते हो ना, उसे बोलते हैं ड्रेंच्ड। अपनी वोकैब भी बढ़ाओ साथ में। आई गॉट ड्रेंच्ड येस्टरडे एंड हैड अ बैड कोल्ड। यहां पर क्या लग रहा है? आई गॉट ड्रेंच्ड, इसमें एरर लग रहा है क्या कि येस्टरडे पहले आना चाहिए था, बाद में आना चाहिए था, ऐसा लग रहा है कि कुछ? या फिर इसमें लग रहा है आप सोच रहे हो भाई यहां पर इसने गॉट ड्रेंच्ड लिखा हुआ लेकिन हैव अ बैड कोल्ड ऐसा कुछ लिखा हुआ, क्या इन दोनों में कोई एरर दिख रहा है? अब देखो यहां पर क्या है ना, इसने लिखा हुआ आई कांट हेल्प टू स्नूज, मतलब मैं छींकने से रोक नहीं पा रहा हूं।
आई गॉट ड्रेंच्ड, मैं कल बहुत ज़्यादा भीगा। एंड हैव, आज हुआ है ना उसको, देखो आज हुआ है उसको जुकाम, इसीलिए हैव प्रेजेंट में लिखा हुआ उसने, और कल भीगा था इसीलिए गॉट ड्रेंच्ड लिखा हुआ। मतलब ये दोनों के दोनों ठीक है। कल भीगा था इसीलिए पास्ट में लिखा है उसने, और आज भीगा था, आज उसे जुकाम हुआ है, इसीलिए इसने क्या कर दिया, क्या किया इसने, हैव लगाया, प्रेजेंट में लगाया, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है आई कांट हेल्प टू स्नूज। अगर देखोगे हेल्प भी आ रहा है, स्नूज भी आ रहा है, दोनों क्या है हमारे, दोनों के दोनों हमारे वर्ब है। अब दोनों वर्ब हो गए, तो क्या हमारे दो वर्ब एक के बाद एक आ सकते हैं? क्या हमारे दो वर्ब एक के बाद एक आ सकते हैं? नहीं आ सकते। इसीलिए अभी मैंने आपको क्या बताया, ये क्या बन जाएगा, इसको हम नाउन की तरह यूज करना पड़ेगा हमको। क्या है ये, जीरेट, जीरेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, आई कांट हेल्प स्नीजिंग। क्या होगा, आई कांट हेल्प स्नीजिंग। स्नीजिंग क्यों, देखो स्नीजिंग में ना कुछ काम नहीं हो रहा है, भले है वर्ब है, लेकिन ना ये इसे करना नहीं पड़ रहा हो काम, खुद ही हो जा रहा हो काम, तो इसी के लिए क्या है, जीरेंड है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि ये वाला मैंने लास्ट में पीछे का है, ये आगे आ गया गलती से, लेकिन फिर भी द नंबर ऑफ बुक्स इन आवर लाइब्रेरी इज लेस। लेस मतलब यहाँ पर, चलो आपको मैं बाद में पता ही लग जाएगा, इसमें नो एरर है, इसमें क्या है, नो एरर है, ठीक है। ये वाले में ए में था एरर, ये वाले में फर्स्ट में था। यहाँ पर देखो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि देखो एरर जब भी होता है ना, जब भी कहीं पे कुछ चीज़ गड़बड़ी हो रही होती है, हम लोगों को पहली हल्का फुल्का लग ही जाता है सिचुएशन को देख के। वैसी ना एरर में मोस्टली लोग क्या करते हैं कि भाई हमको ये गलत लग रहा, तो यही गलत होगा, समझ में आया, सेंस हमारी कर जाती है कि ये गलत लग रहा तो इसमें से ही कुछ गलती होगी, भले एग्जैक्ट नहीं पता होगा किसी ना किसी को, लेकिन ऑलमोस्ट गेसिंग हो जाती है। जैसे ये वाला है, जनरली पुअर पीपल हैव अ फ्यू राइस एक्स्ट्रा विद हिम। इसमें कहां पर किसको एरर लग रहा कि नो एरर, क्या लग रहा, जनरली पुअर पीपल हैव अ फ्यू राइस एक्स्ट्रा विद देम, क्या एरर लग रहा। यहां पर देखो चावल के दाने हैं, चावल के दानों को क्या गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। यहां पर देखो क्या आ गया है, फ्यू आ गया। फ्यू मैंने किसके लिए बताया था, फ्यू होता है काउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए क्या था, अपने नोट्स में देखो क्या है, फ्यू के लिए, फ्यू होता है काउंटेबल के लिए। यहां पर क्या आना चाहिए था, लिटिल, क्या आना चाहिए था, लिटिल आना चाहिए था, ठीक है, क्या आना चाहिए था, लिटिल आना चाहिए था। ये वाले में यहां एरर हो गया, बताया था ना, अब फ्यू का मतलब सेम ही चलता है। देखो अभी देखा ना कैसे करे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो कुछ और रूल्स जो कंजंक्शन से आते हैं, इस तरह जैसे यहां पर ईदर है तो ईदर के साथ हमेशा और आएगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा, नीदर के साथ हमेशा और आएगा। शेल्डम, शेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, या तो शेल्डम के साथ और आएगा या नेवर आएगा। शेल्डम हम बोलते हैं ना यार ये तो ईद का चांद है, मतलब या तो कभी कभी आता है या कभी भी नहीं आता है। शेल्डम के साथ हमेशा और आएगा या नेवर आएगा। इसके अलावा वेदर के साथ और आएगा, ये वाला बहुत आता है, देखो ये वाला एरर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक ये वाला भी पूछा जाता है, रेयरली, स्केर्सली, हार्डली। हार्डली कभी कभी पता क्या बोल देते हैं, हार्डली आई हैव सम मनी, तो हार्डली ये है भाई, समझ में आया, हार्डली वो नहीं है, हार्डली ये है। तो हार्डली के साथ हमेशा क्या आता है, नेवर आता है या एवर आता है, नेवर आता है या एवर आता है, वो हार्डली आता है यहां पर, या तो बहुत कम आता है या आता ही नहीं है। तो हार्डली के साथ कभी भी एवर नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, नेवर आएगा। ये बहुत बार देते हैं, समझ में आ गया। नॉट, नेवर, इन दोनों के साथ नॉर आता है, नॉट और नेवर के साथ कभी भी नॉर नहीं आता है, हमेशा और आता है। नॉट का मतलब नहीं, नेवर का मतलब भी नहीं, इसका मतलब नहीं, और दो बार मैं नहीं बोल दूं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। नॉट का ही मतलब नहीं होता है, और या तो इन दोनों में से एक ही आएगा, नेवर का मतलब भी नहीं होता है, यहां पर नॉर का मतलब भी नहीं होता है। तो दो बार नहीं थोड़ना, दो बार नेगेटिव
जैसे नेगेटिव नेगेटिव, मैथ्स में हम क्या पढ़ते हैं पॉजिटिव, वैसे यहाँ पे भी नहीं आ सकता यार, समझ में आ गया। तो ये वाला मिस्टेक आता है, एरर आता है, ठीक है। नॉट ईदर के साथ हमेशा और आएगा, नॉट ईदर के साथ हमेशा और आएगा। जैसे देखो ये जो 3 आपको दे रहे हैं ना फर्स्ट वाले, इसका मतलब जैसे देखो आ गया ईदर, और यहां पर क्या है, नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स। ईदर भी लग सकता है, नॉट ओनली भी लग सकता है, और नीदर भी लग सकता है, तीनों में से कुछ भी लग सकता है। तीनों के साथ सेम रूल होगा अप्लाई। क्या रूल होता है कि जो सेकंड सब्जेक्ट होता है ना, जैसे यहां पर क्या है, नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये वाला आपका सेकंड सब्जेक्ट है। तो ये सेकंड सब्जेक्ट से डिसाइड करेंगे हम कि भाई आपका हेल्पिंग वर्ब आगे का क्या होगा। यहां पर क्या है, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मतलब प्लूरल, प्लूरल मतलब आर। अगर मैं यहीं पे क्या कर देता, ब्रदर कर देता, यहीं पे अगर मैं ब्रदर कर देता, फिर क्या आता, फिर इज आता। सेकंड करेगा, फर्स्ट वाला नहीं करेगा, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट नहीं करेगा। आप बोलोगे हर किसी में भी तो ऐसे ही होता है, नहीं होता। देखो हर किसी में, अभी हम लोग देखेंगे किसी किसी जगह पे सिर्फ फर्स्ट वाला सब्जेक्ट करता है डिसाइड, किसी किसी जगह पे सेकंड वाला करता है। सब बताऊंगा अभी, पहले ये देख लो, ये सब ऐसी रूल है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, एक आपका जो आता है ये वाले का आता है बहुत बार, इसका आता है लीस्ट के साथ हमेशा क्या आता है, शुड आता है, ध्यान रखना। नॉट नो सूनर के साथ हमेशा THAN वाला देन आता है, THEN वाला नहीं आता, AN वाला आता देन। अब देखो यहां पर क्या लिख रहा है, द रीजन वाई। द रीजन कभी भी आएगा ना तो वहां पर आपको किसका जवाब मिल रहा होगा, वाई का जवाब मिल रहा होगा। वहां पर वाई भी नहीं आएगा, लेकिन जैसा हम लोग बोलते हैं, द रीजन आई एम हेयर इज आई वॉन्ट टू टीच यू। मैं बता रहा हूं ना, मैं रीजन दे रहा हूं कि मैं यहां पर क्यों हूं, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है। उसके साथ क्या आता है, दैट आता है। एक लास्ट चीज क्या होती है, लीस्ट, अनलेस और अनटिल। ये जो 3 वर्ड है ना, ये अपने आप ही में नेगेटिव वर्ड है, ये अपने आप ही में क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो इनके साथ कभी भी नॉट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, कभी भी नॉट नहीं आएगा। तीनों खुद ही नेगेटिव वर्ड है। जैसे यू विल नॉट गो एनीवेयर अंटिल आई कम हियर, अंटिल आई कम बैक, ठीक है। यू विल नॉट गो एनीवेयर अंटिल आई कम बैक, यहां पर आपका क्या है, नॉट आ गया, तो ये गलत है। ये खुद ही अपने में क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसीलिए इसको ध्यान रखना, इसको उतार सकते हो। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है, कंजंक्शन ही में देखो कभी भी अगर ना बिकॉज एज या सिंस आ गया, क्या आ गया, बिकॉज एज या सिंस, ये होते क्या है, कंजंक्शन मतलब कलेक्टर, ये कनेक्टर्स होते हैं। अब अगर ये तीनों चीजें आ गई ना, एक्चुअली में एज पता है क्यों होता है, एज होता है आपका कभी भी जब आप रीजन देते हो उस टाइम पे आप एज लगाते हो। तो कभी भी अगर एज लग गया तो उसके बाद क्या होगा, थोड़ा बहुत रीजन दिखेगा आपको कि रीजन दे रहा है कि ऐसा इसने किया क्यों। ये तीनों कनेक्टर है, अगर ये आ गए ना तो आप क्या, कोई और कनेक्टर नहीं आएगा, कोई और कंजंक्शन नहीं आएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, अभी देखना कितने एरर हम लोग करेंगे इसके, कि अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अब प्रेजेंट का हो पास्ट का हो, ठीक है, दोनों में सेम चलता है। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस चलेगा ना, वहां पर आपका एक टाइम क्लॉज जरूर दिखेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे पता चलेगा, या तो वहां पर हैड बीन और प्लस वर्ब की ING फॉर्म होगी, यही होगा, या फिर यहां पर क्या होगा, हैज होगा या हैव होगा प्रेजेंट में, ये पास्ट में होगा और ये प्रेजेंट में होगा। उसमें क्या होगा, टाइम क्लॉज। और टाइम क्लॉज का पता कैसे चलेगा, 2 ही तो होते हैं हमारे टाइम क्लॉज। क्या क्या होते हैं, एक होता है आपका सिंस, सिंस देखो यहां पर भी है, लेकिन सिंस वाले का क्या होगा, उसके बाद टाइम का कुछ बता रखा होगा, जैसे सिंस देयर मैरिज, सिंस मॉर्निंग, ऐसे करके। अगला फॉर, फॉर में क्या बताएगा, फॉर 10 years, फॉर अ वीक, ऐसे करके आपको कुछ ना कुछ टाइम बता रहा होगा, तब क्या होगा वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा। एग्जांपल्स में अभी देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है एज वेल एज, एनी, या फिर कोई भी एक फ्रेजल वर्ब। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इधर और वाले में, कि आपका सेकंड वर्ब
सेकंड सब्जेक्ट कर रहा था कि वर्ब क्या होगा, डिसाइड कर रहा था ना, वही यहां पर एज वेल एज या फिर कोई भी फ्रेजल वर्ब आ जाए। अब फ्रेजल वर्ब आएंगे कैसे कैसे, along with, together with, and, no less than, about, in, at, ऐसे करके अगर आपके कोई फ्रेजल वर्ब हो गए, जैसे he with या फिर he along with his girlfriend, जैसे he along with his girlfriend, आगे क्या आएगा, ये कौन करेगा, फर्स्ट वर्ब। ही क्या है हमारा, ही क्या है, सिंगुलर है, तो is। he along with his girlfriend went there, तो क्या हुआ, सिंगुलर। अब मतलब देख लेना, ठीक है, अगर पास्ट होगा तो was आ जाएगा और अगर प्रेजेंट हुआ तो is आ जाएगा। ध्यान रखना कोई भी अगर ही इसके बाद ये आ गया तो ये होगा, लेकिन अगर ईदर और वगैरह कुछ आए तो वहां पर क्या होगा, सेकेंड सब्जेक्ट करेगा डिसाइड। अगली चीज, कभी एक ना वर्ड आता है ईदर ऑफ, हम लोग वहां पर ईदर और पढ़ रहे थे, यहां पर और नहीं आएगा, यहां पर ईदर ऑफ आएगा, ईदर ऑफ द टू या फिर ईदर ऑफ देम, ईदर ऑफ हिज फ्रेंड। अगर ऐसा आ गया और नहीं है तो वो एरर मत कर देना कि भाई इसमें और नहीं है तो क्या एरर कर दिया, ईदर ऑफ ही होगा, वहां पर ऑफ भी होगा। तो वहां पर देखना, वहां पर पता है क्या होता है, हमेशा सिंगुलर आता है। हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, उसके बाद वर्ब भी आपका सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। ये चीज को ध्यान रखना। इसका भी एग्जांपल देखेंगे, जैसे ही आस्क्ड वेदर ईदर ऑफ, अब ईदर आ गया लेकिन और नहीं आप बोलोगे, लेकिन भाई गलती नहीं है, गलती नहीं है, मत करके आना भाई टिक, पहले पढ़ लेना पूरा। ईदर ऑफ द ब्रदर्स, ही आस्क्ड वेदर ईदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम। फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, ही, भले ब्रदर्स है लेकिन फर्स्ट सब्जेक्ट तो ही है, तो यहां पर क्या आना चाहिए था, वॉज। क्या आना चाहिए था, वॉज आना चाहिए था। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। आई हैव नेवर मेट हिम नॉर सीन हिम, ये वाला तो आसानी से कर लोगे यार, जिसने अभी अच्छे से नोट किया है वो आसानी से कर लेगा। किसमें लग रहा है आपको एरर, आई हैव नेवर मेट हिम नॉर सीन हिम, इसमें एरर कहां पे होगा, इसमें है सी में। नेवर के साथ कभी नॉर नहीं लगता, नेवर के साथ, अब देखो नेवर का ही मतलब नहीं, नॉर का मतलब भी नहीं, दो नहीं हो सकते हैं क्या, दो नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते। सेम ऐसी चीज मैंने क्या बताई थी, लेस्ट, LEST, लीस्ट, अनलेस, अनटिल, इनके साथ भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता, जैसे नॉट नहीं आ सकता। यहां पर देखो नॉर नहीं आएगा, इसीलिए एरर क्या है, सी में। तो आई हैव नेवर मेट हिम, नॉर की जगह पे क्या आंसर था, और सीन हिम, ठीक है। नेक्स्ट, नीदर ही नॉर हिज ब्रदर आर गुड स्टूडेंट बट दे आर गुड प्लेयर्स। नीदर ही नॉर हिज स्टूडेंट नॉर हिज ब्रदर, नीदर भी आ रहा है नॉर भी आ रहा है। अब देखो ये वाली एरर तो मैं नहीं देने वाला, ठीक है, ये वाली एरर नहीं दूंगा क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सी एरर हो जाएगी, आसानी से कर ही लोगे यार। तो नीदर ही नॉर, ये ठीक है, ही नॉर हिज ब्रदर, ये ठीक है। अगला वाला, आर गुड स्टूडेंट बट दे आर गुड प्लेयर्स, कुछ गड़बड़ी लग रही है, गड़बड़ी यहाँ है, क्या है, नीदर ही नॉर हिज ब्रदर। मैंने क्या बताया, जब भी नीदर आएगा या नॉर आएगा या इधर आएगा और आएगा, नॉट ओनली आएगा या बट ऑल्सो आएगा, कौन सा सब्जेक्ट करेगा डिसाइड, सिर्फ सेकंड वाला सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट करेगा डिसाइड कि आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। यहां पर क्या है, ब्रदर, ब्रदर क्या होता है, सिंगुलर, सिंगुलर होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, सिंपल इज, क्या आ जाएगा यहां पर, सिंपल इज आ जाएगा, ठीक है, इज आ जाएगा। बस ऐसे छोटे, यहां पर देखो, अब अगले एनडीए में क्या दे सकता हो, इधर या और दे देगा या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो दे देगा, तो ध्यान रखना इसको। अब देखो यहां पर देखो, ये वाला बताओ, नॉट ओनली ही सिंग्स बट ऑल्सो, अब देखो बट ऑल्सो है, नॉट ओनली है, बिल्कुल ठीक है, ये वाली एरर तो है नहीं, डांस, तो क्या इसमें कोई एरर लग रही है, कितनों ने नो एरर किया इसमें,
कितना नहीं किया, नो एरर। जिसने भी किया वो गलत है। क्यों? यहाँ पर देखो दो टाइप की आती है इन एरर कंजंक्शन से। एक आती है इनकी पोजीशनिंग की एरर और दूसरी आती है सिंपल ये पूछने के लिए। ये इनमें से जो रिलेशन होता है, इसमें क्या है, पोजीशनिंग एरर है। क्या पोजीशनिंग है? ये वाला ना पहले हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए क्या होगा, ही आएगा आपका स्टार्टिंग में, ये आएगा इसके पीछे। ही नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांस। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, ही आएगा और यहां पर ही नहीं आएगा। समझ में आ गया? अब देखो एक और चीज ध्यान रखना। क्या चीज ध्यान रखनी है? यहां पर देखो सिंग्स है, यहां पर डांस है। इसका मतलब वर्ब यहां पर क्या नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा है। वर्ब क्या है, दोनों ही जगह पे सेम है। ये भी चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज क्या है? द पिटी इज दैट नो सूनर ही हैड लेफ्ट द प्लेस देन द फायर ब्रोक आउट। द पिटी इज दैट नो सूनर, नो सूनर के साथ क्या आता है हमेशा, देन आता है। देन आता है, लेकिन कौन सा देन आता है, THAN। कौन सा वाला आता है, THAN वाला देन। समझ में आ गया? ये एरर हो सकती है यहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा देते हैं नो सूनर वाला, क्योंकि यहाँ पर ना सबके सब THEN वाला लगाते हैं। नहीं लगाना है THEN वाला। कौन सा लगाना है, THAN वाला लगाना है देन। ठीक है, ये आ गया समझ? अपना स्कोर भी देखते रहना। हाँ, जिसका जितना स्कोर आया वो चुपचाप बता देना। इसके अलावा ना यहां पर एक और एक्चुअली में एरर थी। ये वाला तो मैंने जबरदस्ती दे दिया था, 2 एरर थी यहां पर। यहां पर कितनी थी, 2 एरर थी। वैसे एग्जाम में एक ही एरर पूछी जाती है, लेकिन मैंने आपको 2 दी थी। यहां पर क्या है, नो सूनर, द पिटी इज दैट नो सूनर ही हैड लेफ्ट द प्लेस। यहां पर एरर है। नो सूनर हैड ही आना था। क्या आना था, नो सूनर हैड ही। तो ये गलत है। यहां पर क्या आना था, नो सूनर हैड ही। नो सूनर हैड ही आना था। यहां पर की एरर आ गई समझ, ये वाली और ये वाली। चलो, बोथ ही एज वेल एज हिज फ्रेंड वर्कड इन क्लोज हार्मनी ऑन द सेम प्रोजेक्ट। बोथ he as well as his friend worked in closed harmony on the same project। क्या होगा इसमें? अभी क्या बताया मैंने, बोथ के साथ हमेशा क्या आता है, कभी as well as आता है, नहीं आता है। क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ and आता है। इसीलिए यहां पर क्या होगी, ये एरर होगी। बोथ के साथ क्या आता है, and आता है हमेशा। अगला, Latin is not only hard to write but also to read। यहां पर देखो, यहां पर किस में दिख रही है एरर, लेटेंट इज नॉट ओनली हार्ड टू राइट बट ऑल्सो टू रीड। किस में दिख रही है एरर? आप बोलोगे भाई ये सबसे बड़ा वाला ये दिख रहा, अटपटा सा यहाँ कुछ लग रहा है। लेटेंट इज नॉट ओनली हार्ड टू राइट बट ऑल्सो टू रीड, सब सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा सा ना पोजिशनिंग की एरर हो गई है। फिर से इन्होंने पोजिशनिंग की दे दी है। क्या दे दी है, लेटेंट इज नॉट हार्ड टू राइट। ये जो चीज़ है ना ये आएगी आगे, लेटेंट इज हार्ड टू राइट, नहीं, लेटेंट इज हार्ड, ये चीज़ आएगा यहाँ पर, हार्ड जो है वो आएगा यहाँ पर। लेटेंट इज हार्ड नॉट ओनली टू राइट बट ऑल्सो टू रीड। नॉट ओनली जो है वो हार्ड के पीछे आए, नॉट ओनली जो है वो हार्ड के कहाँ आएगा, पीछे आएगा। समझ में आ गया? तो किस में थी एरर, ए में थी एरर। अब दो ही इज गुड ही इज मिस्चीवियस, दो ही इज गुड, दो के साथ वैसे क्या आता है, दो के साथ आता है आपका येट, लेकिन बिना येट के भी आ जाता है दो। समझ में आ गया? बिना येट के भी आ जाता है दो, तो इसीलिए यहां पर क्या है, नो एरर है। सबसे ज़्यादा टफ होता है नो एरर मार्क करना। यहाँ पर अभी किसी के नहीं हो रहे ना ठीक, किसी के एक भी ठीक नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं यार, यहाँ सीखने के लिए आए हो। इन सारे रूल्स को नोट डाउन करो, देखना यही रूल्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं, नॉर्मल रूल्स ही हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, यही रूल्स होते हैं हमेशा यूज़। नेक्स्ट है यहाँ पर, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 years विदाउट मच एफर्ट। आई हैव बीन,
अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि कभी भी आपका फ्यूचर कॉन्टीन्यूस आता है, यहाँ पर ये क्या है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, हैव बीन लर्निंग, यहाँ पर क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है कि नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। क्या यहाँ पर आपको कोई टाइम क्लॉज दिख रहा है, टाइम क्लॉज दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कौन सा है, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स दिख रहा है हमको, बिल्कुल दिख रहा है भाई। तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पर, ये बिल्कुल सही होगा, विदाउट मच एफर्ट डी होगा, यहाँ पर डी लगा लेना, ये क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर क्या दे सकता था वो, यहाँ पर ये इसको ना दे के, ये चीज़ को ना दे के एम दे देता, एम दे देता, आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। अब फॉर आ गया तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करना था कि यहाँ पर फॉर आ गया तो मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए, तो आपका एम ना आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, फॉर को देख के ध्यान में देना, हमेशा यही ज़्यादातर देते हैं। अगला चीज़, ऑल्दो दे आर लिविंग इन द कंट्री सिंस दे वर मैरिड दे आर नाउ मूविंग टू टाउन। ऑल्दो के साथ क्या आता है हमेशा, ऑल्दो के साथ क्या आता है, ऑल्दो के साथ क्या आता है, ऑल्दो के साथ येट आता है, लेकिन बिना येट के भी काम चल जाता है। दो और ऑल्दो के साथ हमेशा येट आता है, लेकिन बिना इसके भी काम चल जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं, ऑल्दो दे आर लिविंग इन द कंट्री सिंस दे वर मैरिड दे आर नाउ मूविंग टू द टाउन। कोई एरर है क्या, कोई एरर है क्या, ऑल्दो दे आर लिविंग, ये क्या हो गया, यहां पर देखो कुछ दिख रहा है, यहां पर ये क्या है हमारा टाइम क्लॉज, क्या है ये, सिंस या फॉर दिख गया, इसका मतलब यहां क्या आना चाहिए था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या परफेक्ट कंटिन्यूस तो आना ही चाहिए था, कुछ तो आना चाहिए था। यहाँ पर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। क्या आना चाहिए था यहाँ पर, दे हैव बीन आना चाहिए था, समझ में आ गया। तो क्या आना था, ऑल्दो दे हैव बीन लिविंग इन द कंट्री सिंस दे वर मैरिड दे आर नाउ मूविंग टू टाउन। सिंस यहाँ पर क्या था, फॉर था, इसीलिए आया। ये दोनों क्या है, टाइम क्लॉज है। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज हिज सिक्योरिटी वर एक्सपेक्टेड टू अराइव इन चेन्नई ऑन सैटरडे मॉर्निंग। सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर एक्सपेक्टेड हैं अराइव होने कहाँ पर, चेन्नई में, सैटरडे मॉर्निंग को। कोई एरर है क्या, बिल्कुल है। एज वेल एज, जब भी एज वेल एज आएगा डिसाइड कौन करेगा कि आपका वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, फर्स्ट पर्सन। कौन करेगा, फर्स्ट पर्सन करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट। तो इसीलिए ये क्या होगा, गलत है, क्या होना चाहिए था, वॉज। यहां पर और आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पर एज वेल एज हिज सेक्रेटरीज कर देता। क्या कर देता, सेक्रेटरीज। एक अलग सा एग्जाम्पल, बल्कि तुम सेक्रेटरीज से लिखो, IES, सेक्रेटरीज लगा दो। यहां पर सेक्रेटरीज होता तब भी हमारा वॉज ही आता। क्यों आता, एज वेल एज क्या होता है, हमेशा फर्स्ट पर्सन करेगा डिसाइड कि आपका क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन करेगा डिसाइड कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। नेक्स्ट क्या है, डू यू नो हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू कम हेयर। ये देखो बहुत बेसिक है, यहां पर देखो दिक्कत होगी। डू यू नो हाउ ओल्ड, उसके बाद क्या हमारा वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब, नहीं। ये देखो ये तो सिंपल चीज़ है, ये तो सही करना चाहिए था। हाउ ओल्ड यू वर, सब्जेक्ट आता है पहले, तो यहां पर बाद में आना था वर। हाउ ओल्ड यू वर, हर किसी में ऐसी होता है। जब भी आपका क्वेश्चन, ये आपका क्या है, क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, तो इसीलिए इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, ही आस्क्ड
whether either of the brothers were at home. He asked whether either of the brothers were at home. क्या होना इसमें? देखो यहां पर ना लेक्चर थोड़ा सा लंबा चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यार। देखो आ गया ना, सही में 40 मार्क्स के आते हैं, 40 मार्क्स के, और स्कोर कर भी सकते हो 40 मार्क्स। सही पल्ले पड़ गए ना, एरर्स यही आते हैं। देखो ज़्यादा नहीं आते। देखो 2-3 और लेक्चर लगेंगे इसके, क्योंकि एक ही दिन में मैं आपको सब तो नहीं बता सकता ना, सारे के सारे गेम के रूल मैं आपको एक ही दिन में नहीं बता सकता। वो तो धीरे धीरे करके जब आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके समझ आएगा। और बहुत सिंपल वाले तो मैं यहाँ पर करा भी नहीं रहा हूँ, जो डायरेक्ट होते हैं कि अगर ईदर के साथ मैंने और नहीं लगाया या नीदर के साथ मैंने नॉर नहीं लगाया, ये सारे तो मैं करवा ही नहीं रहा हूँ। सिंपल वाले बिल्कुल नहीं करा रहा हूँ, सारे एक हैं हार्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा, ही आस्क्ड वेदर ईदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम। ईदर के साथ अभी क्या बताया, जब भी ईदर लिखेंगे तो क्या होगा, कौन करेगा डिसाइड? ईदर करेगा तो ईदर ऑफ होगा तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर, तो वॉज। ठीक है, ईदर। नेक्स्ट क्या है, द टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट इफ दे हैड गॉन थ्रू ईदर ऑफ द 3 चैप्टर। ईदर के साथ क्या होता है, ईदर हमेशा 2 चीज़ के कंपैरिजन के लिए होता है। ईदर किसके लिए होता है, हमेशा 2 चीज़ के कंपैरिजन के लिए होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ये वाले में होगी गलती, सी वाले में। यहाँ पर क्या आना था, 2 आना था, 2 चैप्टर्स। यहाँ पर क्या आना है, 2। नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी इज लेस। देखो फिर से लिख दिया मैंने, यहाँ पर क्या होगा, नो एरर, क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स है, उसके नंबर ऑफ बुक्स इन आर लाइब्रेरी के साथ क्या है, इज आ गया। ये द नंबर ऑफ के साथ बताया ना अभी, इज लगेगा, सही है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉट वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स वर अलाउड टू गो नियर द फैक्ट्री। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ ने ए किया होगा, मेजॉरिटी ऑफ ने, लेकिन ये गलत है। नॉट वन ऑफ द हंड्रेड्स, एक को भी नहीं, 100 लोग, 100,000 मतलब 100 मतलब 200 300 कितने भी हो सकता है, हंड्रेड्स लिख रखा, उनमें से एक को भी नहीं जाने दिया। कहाँ पर, फैक्ट्री में। जब भी आएगा नॉट ओनली, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, ये वह नाउन आपका प्लूरल लगेगा। यहाँ पर देखो नाउन है ना प्लूरल, स्ट्राइकिंग वर्कर नाउन है प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या आना था, वॉज। एक को भी नहीं जाने दिया तो क्या होगा, वॉज होगा। नेक्स्ट क्या है, द वॉइस ऑफ सैनिटरी एंड पेट्रियाटिज्म आर इंपॉर्टेंट टू डिस्पेल द प्रिवेलिंग कंफ्यूजन। द वॉइस ऑफ सैनिटी एंड पेट्रियाटिज्म, तो यहाँ पर क्या है, एंड लग गया, एंड लग गया तो, एंड लग गया तो क्या होगा, एंड लग गया तो यहाँ पर कौन करता है, फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट वाला क्या करेगा, आपका डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इज, गलत, आर गलत है यहाँ पर। ठीक है, ऑल द हाउसेज हैव बीन वॉश्ड अवे बाय द फ्लड्स, द विलेजर्स सॉट शेल्टर इन द पंचायत ऑफिस। यहाँ पर क्या होगा, एरर, एरर क्या होगा यहाँ पर, हैव बीन वॉश्ड अवे, हैव बीन वॉश्ड अवे, कुछ एरर है, नहीं है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। ये पैसिव वॉइस में लिख रखा है इन्होंने, इसीलिए यहाँ पर आपको ये हैव बीन वॉश्ड, ये पैसिव वॉइस है, इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा बहुत पैसिव वॉइस पता होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, बाय द फ्लड, ठीक है, ये पैसिव वॉइस है, यहाँ पर नो एरर है। बाय क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ठीक है, हैड आई नॉट टेकन इलनेस आई वुड हैव सेंट यू माई रिसर्च पेपर मच अर्लियर। हैड आई नॉट टेकन इलनेस, अगर मैंने इलनेस नहीं ली होती, अगर मैं बीमार नहीं हुआ होता, तो आई वुड हैव सेंट यू माई रिसर्च पेपर मच अर्लियर। यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, हैड आई नॉट टेकन इलनेस,
यहाँ पर आपका क्या है, एरर है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, बी होना चाहिए था। हैड आई नॉट बीन टेकन इलनेस आई वुड हैव सेंट यू माई रिसर्च पेपर मच अर्लियर। यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन हर क्वेश्चन आपका ट्रिकी नहीं फंसेगा, एक या दो ही फंसते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो हैड आई नॉट बीन टेकन इलनेस, अगर मुझे बीमारी नहीं हुई होती तो मैं तुमको क्या करता, अपने रिसर्च पेपर पहले भेज देता। तो उम्मीद करता हूं अब आपको समझ आ गया होगा और थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि एरर्स एग्जैक्टली कैसे करके पूछे जा सकते हैं। अब देखो आज की वीडियो से आप सारे तो नहीं करने लग जाओगे एरर, लेकिन कुछ तो आप अब समझ ही आ जाएगा आपको कि कैसे करके एरर आते हैं, और कुछ जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे ना आप करने लग जाओगे उनको, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर गलतियाँ क्या हैं। अच्छे से इनका नोट्स बनाओ और उसके बाद इनको पढ़ो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।